जाइएगा, चंद्रशेखर रावण जैसे विधर्मियों को भारतीय संविधान भेंट करिएगा, मुझसे लेके जाइएगा आप। पहला पेज पलटेंगे तो राम दरबार की तस्वीर लगी हुई है। समता ममता के उद्गाता राम से है हर मन का नाता। तो जो राम राज्य अगर स्थापित हो जाएगा तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा स्थापित नहीं हो पाएगा। जितने भी हिंदू हैं सब एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुए, वो माँ है भारत माता। यदि आप कोई क्रांति लाना, आसान तरीका है कि आप उन्हें जातियों में बांट दीजिए, और ये काम इस वक्त भीम आर्मी बखूबी निभा रही है। जातिवाद का ऐसा जहर घोल रही है जिसका कोई उपचार है ही नहीं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता शैलेश पाठक मेरे साथ हैं। क्या कहिएगा, भीम आर्मी जिस रफ्तार से हिंदुओं को जात पात में बांट रही है, जातिवाद का नफरत फैला रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जय श्री राम, धन्यवाद। तमाम साजिशों को झेलते हुए आप जिस तरीके से सनातन संस्कृति के मुद्दे को, सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए लगे हुए, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपने एक संगठन का नाम लिया है। आपको बता दूं कि जिसके नाम के पीछे ही किसी राक्षस का नाम होता है, क्या आप उससे राम जैसे कृत्य के लिए अपेक्षा कर सकते हैं क्या? गीता का एक सूक्ति मुझे याद आता है, अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, अर्थात अधर्म के हावी हो जाने पर कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो अधर्म स्थापना के लिए लगे हुए, निजी स्वार्थ को देखते हुए समाज विभक्त करने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें वर्ण संकर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसका नाम लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और जिसका नाम लेके दलित युवाओं को ये भटकाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नाम पर आज लगभग 300 से अधिक रजिस्टर्ड कमेटियां बन चुकी हैं जो अपना अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए लगी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनके लिए राम कल्पना है, आज वही पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, उनके भारतीय संविधान को अगर आप उठाएंगे, पहला पन्ना पलटेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जाइएगा, चंद्रशेखर रावण जैसे विधर्मियों को भारतीय संविधान भेंट करिएगा, मुझसे लेके जाइएगा आप। पहला पेज पलटेंगे तो राम दरबार की तस्वीर लगी हुई है। जिस आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, भीम आर्मी का कहना है कि हमें राम राज्य चाहिए ही नहीं। आपके राम राज्य का मतलब होता है जातिवाद, पाखंडवाद, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देना है, दलितों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना है, उनका शोषण करना है। तो फिर क्या मतलब है ऐसे राम राज्य का? समता ममता के उद्गाता राम से है हर मन का नाता। तो जो राम राज्य अगर स्थापित हो जाएगा तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा स्थापित नहीं हो पाएगा। आप समझिए, राम ने किसकी पूजा करी? मतंग ऋषि की शिष्या सबरी की, माता सबरी की। वो कौन थी? एक दलित समाज से आने वाली महिला थी। इसका मतलब यह है, दलित पुरुष को ही नहीं, दलित महिलाओं को, दलित कन्याओं को भी उस समय पढ़ने का अधिकार था। और पढ़ा कौन रहा था? एक ब्राह्मण महर्षि पढ़ा रहा था। आप अगर देखेंगे तो जब राम की सेरेमनी हो रही थी, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा, तो उसमें चीफ गेस्ट एक ही व्यक्ति आया था। वो कौन था? निषाद राज गु, जिसके साथ वो महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम उठते हैं तो सुबह सूक्ति पढ़ते, हिंदुः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अर्थात जितने भी हिंदू हैं सब एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुए, वो माँ है भारत माता। यदि आप कोई क्रांति लाना चाहते हैं समाज में, तो आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात करिए ना। समाज को बांटने का काम क्यों करते हैं? जितने भी बाबा साहब के नाम पे बड़े संगठन हैं, उनके नेताओं से आप पूछिए, क्या उन्होंने एक कन्या का विवाह कराया? क्या एक युवा को पढ़ने के लिए पैसे दिए? नहीं। उनका काम है दलित युवाओं को भटका कर अपना झंडा उठवाना। और बाबा साहब ने तो कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप पढ़ा क्यों नहीं रहे अपने समाज को? आप पढ़ाइए ना। उन्होंने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो। शिक्षित क्यों नहीं बना रहे आप? चंद्रशेखर रावण का कहना है, जब आप लोग पढ़ने देंगे तब तो पढ़ेंगे। कौन नहीं पढ़ने दे रहा है भैया? कौन नहीं पढ़ने दे रहा? आप पीएफआई से फंडिंग ले रहे हैं, आप ईसाई मिशनरी से फंडिंग ले रहे हैं। किस लिए? धर्मांतरण के लिए। किस लिए? क्योंकि आपकी वोट बैंक बनेगी, आपको राजनीति साधना है। लेकिन आप पढ़ाने का काम नहीं कर रहे। पढ़ाने का काम कोई नहीं कर रहा। आप सेवा भाव नहीं कर रहे। सेवा करने के लिए, कम्बन वितरण करने के लिए शशांक मिश्रा, आकाश सिंह जैसे लोग सामने आते हैं, और समाज को बांटने के लिए, चंद रुपयों के लिए, समाज को विभक्त करने के लिए चंद्रशेखर रावण जैसे बहुरूपीय समाज में घूमने लगते हैं। इससे पीएफआई का जो पूरा पैसा था वो ये लोग ले रहे हैं, और उसका काम क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए ये, अगर आप सच में क्रांति लाना चाहते हैं, आप सच में दलित समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो आप ऐसे दलित कॉलेज बनवाइए, दलित कन्याओं के विवाह के लिए आप धन आवंटित करवाइए। तो वही बात तो चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि आप मंदिर की जगह आप लोग भी स्कूल बनवाइए। देखिए, मंदिर क्या था? मंदिर तो पूरे, आप देखिए विंध्याचल चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, मथुरा काशी चले जाइए, वहाँ की पूरी इकोनॉमी उस मंदिर पे सेट है। केवल उस मंदिर को केंद्रित करके पूरी इकोनॉमी चलती है। और इकोनॉमी में अगर पुष्प बेचने वाला है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वहाँ दलित समुदाय का व्यक्ति भी बैठ के फूल बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, नहीं तो ढाबा चला रहा है, चाय की दुकान चला रहा है। तो उस पूरी इकोनॉमी मंदिर सेट करता है। आप बताइए, मंच से चिल्लाएंगे तो मंच से चिल्लाने से क्रांति नहीं आती। जमीन पे उतरिए ना आप,
जाइए ना किसी दलित बच्चे की शादी कराइए, उसको पैसे दीजिए ना पढ़ने के लिए। आप पढ़ा नहीं रहे हो, आपको केवल चाहिए कि युवा आए, झंडा उठाए और हमारा पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो जाए। हम अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर और ऐसे ओवैसी जैसे लोगों के साथ जाकर 5 स्टार होटल में शराब मदिरा पिए और भोजन करें, ये उनको चाहिए। उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए। आखिरी में सवाल ये है, ये जो धर्मांतरण गैंग है, राष्ट्रवादी सरकारों को किस तरीके से इनके ऊपर काम करना चाहिए और कैसे पीएफआई के साथ साथ इनको भी बैन कर देना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी क्रांति समाज के अंदर आती है, कोई परिवर्तन आता है, तो वो सत्ता नहीं करती, वो समाज करता है। समाज को जागरूक होना। जिसे एक प्रश्न हमेशा लगातार उठता रहता है कि उनके साथ भेदभाव किया गया, ये मुझे चाहिए, आपको चाहिए। मैंने जो कहा कि अभी हिंदुत्व शोधरा सर्वे, तो ये शुक्ति केवल वचन पे न हो, हमारे कर्म में होनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज का हम आलिंगन करें, हम उनको बैठाएं, हम उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याएं क्या हो उसको समझने का प्रयास करें, सत्ता तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएं। और केवल ये बात दलित समाज की नहीं है। ये दलित मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक कास्ट के लोग हो जाते हैं, जो दबे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के होते हैं। अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है, उनके साथ संवैधानिक रूप से अगर कोई एजेंडा लागू करने की बात आती है, तो हमें आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए। और जितने भी नेता घूम रहे हैं, वो उनको चाहिए कि अपने स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का कांच नीचे करके जो समाज की अव्यवस्थाएं हैं उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम करें। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है और सरकार के ऊपर हम थोप भी नहीं सकते। अगर आज भारत की जनसंख्या 132 करोड़ है, अगर 1/132 करोड़ भारत मेरे अंदर रहता है, 1/132 करोड़ भारत आपके अंदर रहता है। अगर हम अपने हिस्से का भारत ठीक कर लेंगे, अगर हम अपने चरित्र को ठीक कर लेंगे, तो हमारे हिस्से का देश ठीक हो जाएगा। अगर नागरिक जाग जाएगा, नागरिक जागरण का काम हो जाएगा, तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। सत्ता के भरोसे हम नहीं रह सकते।